अयोध्या में एक समय ऐसा भी आया जब भगवान श्री राम राज्याभिषेक के कुछ वर्ष बाद प्रजा के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत थे। राज्य समृद्ध था, लोग सुखी थे, परंतु एक दिन श्री राम के मन में एक अनोखी शंका उठी। क्या मेरी प्रजा सच में धर्म के मार्ग पर चल रही है या केवल भय से? यह प्रश्न उनके भीतर गूंजता रहा। उन्होंने निश्चय किया कि वे रात्रि में एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण करके नगर भ्रमण करेंगे। रात का समय था। अयोध्या की गलियां शांत थीं। श्रीराम ने साधु का वेश धारण किया, जटा बांधी, धोती साधी और एक कमंडल हाथ में लिया। वे निकल पड़े अयोध्या की गलियों में। पहले घर के बाहर पहुंचे। वहां एक व्यापारी परिवार था। घर के भीतर से ऊंची आवाजें आ रही थीं। तूने फिर से तौल में धोखा किया है क्या? पत्नी बोली। व्यापारी ने कहा, अरे सब ऐसे ही करते हैं, 2 पैसे का लाभ हो जाए तो धर्म भी संभल जाता है। श्री राम के हृदय में हल्की पीड़ा हुई। वे चुपचाप आगे बढ़ गए। अगला घर एक ब्राह्मण का था। वहां भजन की ध्वनि सुनाई दी, राम नाम के बिना जग सूना। श्री राम रुके, प्रसन्न हुए, पर अंदर झांकने पर देखा ब्राह्मण का बेटा कह रहा था, पिताजी भजन छोड़िए, कल मंदिर से आए चढ़ावे में से कुछ अपने लिए रख लीजिए। ब्राह्मण बोला, अरे मूर्ख, पहले भगवान का हिस्सा अलग कर दे, फिर जो बचे वो ले लेना। श्री राम मुस्कुराए। धर्म जीवित है, पर अब भी परीक्षा अधूरी है। आगे बढ़ते हुए वे एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंचे। वहां दीपक जल रहा था और एक बूढ़ी स्त्री खिचड़ी बना रही थी। वो गुनगुना रही थी, राम मेरे रक्षक हैं और कौन सहारा। श्री राम धीरे से बोले, माता, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं? वह मुस्कुराई, सब राम की कृपा से है बाबा। बेटा परदेश गया है, पर प्रभु मेरे संग है। फिर उसने कहा, आप साधु हैं, भूखे होंगे, थोड़ा खिचड़ी ले लीजिए। श्री राम के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माता, क्या तुम्हें भय नहीं कि अंधेरी रात में कोई तुम्हें लूट ले? वो बोली, अरे बाबा, जो घर में राम का नाम बसता है वहां भय कहाँ? श्री राम नतमस्तक हो गए। वे बोले, माता तुम धन्य हो, तुम्हारा घर अयोध्या का सच्चा मंदिर है। भोर होने को थी। श्री राम लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक छोटा बालक दिखा जो सड़क पर बैठा रो रहा था। श्री राम पास गए। क्या हुआ बेटा? बालक बोला, मेरा माटी का दीपक बुझ गया बाबा, अब मेरी माँ नाराज होगी। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, लो ये दिया जलाओ, और उन्होंने अपनी अंगुली से दीपक में ज्वाला प्रकट की। बालक चकित होकर बोला, आप तो राम जैसे लगते हैं। श्री राम ने कहा, राम सबके भीतर है, बस पहचानने की देर है। अगले दिन दरबार लगा। प्रजा आई अपने कार्यों के साथ, पर श्रीराम मौन थे। लक्ष्मण ने पूछा, भैया आज आप इतने गंभीर क्यों हैं? श्री राम बोले, लक्ष्मण, कल मैंने देखा कि अयोध्या में धर्म जीवित है, पर वो भय में नहीं, श्रद्धा में जीवित है। कहीं छल है, कहीं भक्ति है, पर भगवान की ज्योति अब भी हर हृदय में जल रही है। फिर उन्होंने कहा, इसलिए राज्य तभी सुरक्षित है जब प्रजा के भीतर राम जीवित हो, न कि केवल सिंहासन पर। उनकी ये बात सुनकर सभा में मौन छा गया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, आपने आज धर्म का सार कह दिया। राज्य की सीमा सेना नहीं बचाती, बल्कि प्रजा का आचरण बचाता है। श्री राम ने मुस्कुराकर प्रणाम किया। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से हर नागरिक राम राज्य का प्रहरी है। जो धर्म से विचलित होगा वही अयोध्या की शांति को तोड़ेगा। उस दिन से अयोध्या के लोग एक दूसरे को ये कहते हुए देखे गए, राम राज्य कोई शासन नहीं, एक भावना है। और वो बूढ़ी स्त्री जिसके घर में भगवान गए थे, अगले दिन मंदिर गई और बोली, प्रभु कल रात मेरे घर आए थे। उनका तेज ऐसा था कि दीपक की लौ भी झुक गई थी। लोग मुस्कुराए, तू धन्य है माता, तेरा घर ही अयोध्या का सबसे पवित्र मंदिर है। रात को जब श्रीराम अपने महल की बालकनी में खड़े थे, तब मंद पवन बह रही थी। उनके कानों में वही स्त्री का भजन गूंज रहा था, राम मेरे रक्षक है और कौन सहारा। वे बोले, सत्य यही है कि जब तक एक भी हृदय में राम का नाम गूंजता रहेगा, धर्म अमर रहेगा, अयोध्या अजर रहेगी।